हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कंटिन्यू मेरे चैनल पे रेगुलर अभी पिछले लगभग 15 दिनों से मैं रेगुलर यूक्रेन से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। आपको अवेयर भी कर रहा हूँ। आपको यूक्रेन के बारे में मैंने A to Z सारी चीज़ें जो है प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन जाना आप लोगों के लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, किस पर्पज़ के लिए सही रहेगा, यूक्रेन में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी वीज़ा पे यूक्रेन जाना ठीक रहेगा, अपने वर्क परमिट को, अपने वीज़ा को कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि जेन्युइन है या फेक है, और आप लोग जिस वीज़ा पे जा रहे हो क्या वो वीज़ा आप लोगों के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, और उस पर आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो अभी एक यूक्रेन को लेकर के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया में दिल्ली के एयरपोर्ट से मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को फ़्लाइट ने बोर्ड नहीं करने दिया, उन्हें बोर्डिंग पास ही नहीं दिया, उन्हें वहाँ से वापस लौटा दिया, उनकी एंट्री डिनाई कर दिया इंडिया से। यूक्रेन में नहीं बोल रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये वीडियो मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ। अभी जितनी भी फ़्लाइट्स इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं, आपको पता है कि एयर बबल एक सिस्टम है, उसी से सारी फ़्लाइट जो है अभी ऑपरेट हो रही हैं। एयर बबल में एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर फ्लाइट का हर कंपनी के साथ, हर कंट्री के साथ टाई अप है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और एयर बबल में ऐसा है कि जितने भी बंदे हैं उनको बड़ी ही सख्ती से चेक किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई बंदा यूक्रेन जाता है और वहाँ से अगर वो डिपोर्ट होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फ़्लाइट कंपनी की और उसके बाद उस बंदे की। अब अगर उस बंदे को यूक्रेन जो है डिपोर्ट कर देता है तो उसके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, तभी वो उसकी डेट चेंज करके अपनी फ़्लाइट जो है बुक करेगा और इंडिया आएगा। और अगर नहीं है रिटर्न टिकट तो ऐसे में एयरलाइंस को पे करना पड़ेगा, या फिर बंदे को किसी से उधार लेना लो या इंडिया से मंगवाओ, वो जो मर्जी करे, उसकी हेडेक है। ऐसे में एयरलाइंस नहीं चाहती है कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो ऐसे में स्पेशली जितनी भी फ़्लाइट इंडिया से यूक्रेन के लिए ऑपरेट हो रही हैं अभी, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। भले ही आप लोग डी वीज़ा पे जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो, या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, या बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है मैं आपको बता देता हूँ। उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी चेक कर लेना, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि एयरलाइंस वाले आपसे क्या क्या मांगेंगे, क्योंकि एयरलाइंस जो है एक प्राइवेट ऑनर होता है, प्राइवेट सेक्टर है, उनकी मर्ज़ी। वो क्या उनका क्राइटेरिया अलग है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। तो जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया, डिपोर्ट नहीं बोलूँगा, जिन लोगों को इंडिया के एयरपोर्ट से बोर्डिंग पास नहीं मिला, उसका रीज़न ज़्यादातर लोगों का सेम था। किसी के पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं था। बिल्कुल मस्ट है, ये चीज़ आप लोग भूल जाइए कि बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के आप लोग ट्रैवल कर पाओगे, क्योंकि अगर आप लोग इन केस फॉरेन जाते हो और वहाँ पे अगर आप लोग बीमार पड़ जाते हो या कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है, आपका लगेज खो जाता है, पासपोर्ट खो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, फ़्लाइट हाईजैक हो जाता है, कुछ भी होने को हो सकता है, फ़्लाइट क्रैश हो जाता है, जो मैं नहीं चाहूँगा कि कभी ऐसा हो, लेकिन होने को नहीं टाल सकते हैं। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, और वो कोविड को जो है कवर करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कोविड अभी बहुत ही ज़ोर शोर से फिर से अपने पाँव पसार रहा है। तो अगर आप लोग विदेश जाके भाई बीमार पड़ जाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, कौन पे करेगा? वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की कंट्री नहीं। तो आप उस कंट्री में जब जा रहे हो तो वो आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप उस कंट्री पे भार नहीं बन रहे हो। ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको अपना ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों सेम ही होता है, हेल्थ इंश्योरेंस बोल दो या ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ये बिल्कुल मस्ट है, आप लोग करवा के जाएं। जितने दिन का आपका वीज़ा है, जो आपकी ट्रैवल डेट है, उतने दिन का आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। वो नहीं है तो फ़्लाइट भैया आपको भूल जाइए कि वो बैठने देगी, भले ही आपके पास सब कुछ है। चले, एक ये हो गया। उसके अलावा कोविड की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, दोनों डोज का। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रिटर्न फ्लाइट टिकट। डमी टिकट या फिर फेक टिकट नहीं चलने वाली है, ओरिजिनल टिकट आपको बुक करनी पड़ेगी। आप लोग रिफंडेबल फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, जो वहाँ पहुँच के कैंसिल कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, और D04 जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क परमिट के लिए उनको भी जो है रिटर्न टिकट अभी मस्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग भी डिपोर्ट काफ़ी होते हैं। तो ऐसे में मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है वो आप लोग लिख करके रख लो, और जब भी जाओ साथ में एक पूरी फाइल बना लेना। और होटल बुकिंग, भले ही वो पेड ना हो,
एक बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। वहाँ जा करके आप लोग वहाँ प्रॉपर्टी पे पहुँच करके आप लोग कैश दे सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन बुकिंग होनी बिल्कुल मस्ट है। और अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो कॉलेज का इनविटेशन लेटर, रिसीविंग लेटर, और कभी कभी वो ये भी मांग लेते हैं कि आपने भैया जो फीस पे किया है यूनिवर्सिटी की, उसकी रिसिप्ट कहाँ है। तो वो रिसिप्ट और जो बाकी मैंने बता ही दिया है आपको, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड रिटर्न टिकट, ये बिल्कुल मस्ट है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फ़्लाइट में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। कोई भी एजेंट अगर आपको यूँ बोलता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे हम आपको सेटिंग करवा देंगे, हम आपको फ़्लाइट में बोर्ड करवा देंगे, तो बिल्कुल भी इन सब चक्करों में मत पड़ो यार। आपको लूटा जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक कंगाल किया जा रहा है। हर जगह पे यूक्रेन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। आपका हम ये करवा देंगे, आपको वो करवा देंगे, आपको यूक्रेन में ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, इतना पैसा इस चीज़ का, उतना इस चीज़ का। अरे भाई, बंदा जा रहा है वहाँ पे कमाने के लिए, ना कि लूटने के लिए। बाहर कोई शौक से नहीं जाता है, मजबूरी से ही जाता है। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी एजेंट से, प्लीज़ यार ऐसा मत करो आप लोग। आपको कमाना है तो और भी बहुत से सही तरीके हैं, आप लोग लोगों का सही काम कराओ, बोल करके अपना कमीशन लो कि इतना भाई हम लेंगे, लेकिन ऐसा फ्रॉड किसी के साथ मत करो। आज मैंने देखा कि कुछ लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा एजेंट जो है मुंबई के कुछ एजेंट हैं, उन्होंने गुजरात के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज किया कि मैं जामनगर से हूँ। उनका मैंने वीज़ा चेक किया तो ई वीज़ा उनको पकड़ा दिया 15 दिन का, और बोलता है कि उधर तुम चले जाना और जाने के बाद में वहाँ पर तुम्हारा जो है मेडिकल होगा। और वो बंदा पहले गल्फ़ में रह चुका था, जो गुजराती बंदा था, तो उसे लगा बेचारे को, सीधा साधा बंदा था, कि बिल्कुल वैसा ही होगा। उसको बोला कि वहाँ पे जाना है, तुम्हारा वीज़ा जो है चेंज हो जाएगा, तुम्हें कंपनी काम लगाएगी, $600 €600 तुम्हारी सैलरी होगी, और €300 तुम्हें खर्चे के लिए मिलेगा, और पर्सनल रूम मिलेगा। 1 साल से पहले आ नहीं सकते हो, वीज़ा वहाँ पे तुम्हारा चेंज हो जाएगा, हमारी आगे सेटिंग है। उस बंदे को बेचारे को कुछ भी नहीं पता था, और वो पहले दुबई और ओमान और कतर में रह चुका था, काम करने के लिए ड्राइवर था। तो उस बंदे को मैंने क्लियर मना कर दिया कि भाई ऐसा अगर एजेंट ने बताया तो ये झूठ है, ये आपका टूरिस्ट वीज़ा है और आप इमिग्रेशन भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो एजेंट ने उससे लिए हैं 5.5 लाख रुपए। तो दोस्तों, और एजेंट ने एडवांस अभी ₹1,00,000 लिया है, बोला कि बाकी जब तुम यूक्रेन पहुंच जाओ 4,50,000 तब दे देना। क्या जा रहा है एजेंट का, 4-5 हज़ार का वीज़ा, ई वीज़ा, और 50,000 की टिकट मान लो आप लोग, 50 लगे भी नहीं होंगे, रिटर्न टिकट वो डमी पकड़ाएगा उसको, तो 30,000 रुपये वो, 30 और 10 40, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी फेक होगा पक्का। जब काम ही झूठ बोल के कर रहा है तो वो कुछ आपको जो है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड करेगा नहीं। 40-50 हज़ार रुपये में बंदे को वो भेज रहा है यूक्रेन टूरिस्ट वीज़ा। अब बंदे की किस्मत है भाई, अगर वो निकल गया तो वो 5 लाख रुपए और ले लेगा, काम वाम की कुछ सेटिंग होगी नहीं। टूरिस्ट वीज़ा यूक्रेन का कभी कन्वर्ट नहीं होता है, इस चीज़ को आप लोग दिमाग में घुसा लो। अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, डी वीज़ा ही डी वीज़ा में कन्वर्ट होता है। अगर स्टडी पे हो तो वर्क परमिट में हो जाएगा, स्पाउस वीज़ा में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई टूरिस्ट पे जा करके बिना कंट्री एग्जिट किए आप लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़ा ले लो। अब ऐसा तो है नहीं कि उसी कंट्री में रहते हुए उसी कंट्री का वीज़ा आप लोगों को एम्बेसी दे दे। अब इंडिया में अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रहता है और उसे इंडिया का वीज़ा ही चाहिए, तो भाई इंडिया में इंडिया का वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ज़रा दिमाग लगाओ। उसी तरह यूक्रेन में यूक्रेन का वीज़ा कहाँ से मिलेगा। ऐसा होता तो हर बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे जाता, कंपनी फॉर्मेशन करता, वर्क परमिट लेता, और भाई उसको एक्सटेंड करवा लेता, वहीं से पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा लेता, स्टाम्प वीज़ा लगवा लेता। ऐसा हो भी रहा है, पंजाब में लोग जो हैं घर पे बैठे बैठे 24 घंटे में वीज़ा दे रहे हैं, फेक वीज़ा बनाते हैं और प्रिंट करते हैं और उसके बाद पासपोर्ट पे चिपका देते हैं। तो भाई अगर आफ्टर काम आप लोग अगर पेमेंट करते हो आफ्टर वीज़ा, तो आपके साथ यही फ्रॉड होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको यूक्रेन जाना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी चाहिए, तभी आपको फ़्लाइट में बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बैठने दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, रिटर्न टिकट चाहिए आपको, फिर से बता देता हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, और अपनी पासपोर्ट साइज़ की 1-2 फ़ोटो भी रख लेना। थोड़ा बहुत फ़ंड भी आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं तो क्रेडिट कार्ड नहीं माना जाएगा, लिक्विड कैश आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए खर्चे के लिए। और होटल बुकिंग बिल्कुल मस्ट है। अगर आपका कोई वहाँ पे फ्रेंड या रिलेटिव आपको रखेगा तो उसके पास से आपको लेटर मंगवाना है, जिसमें वो लिख करके साथ भेजेगा कि वो आपको अपने घर पे रखेगा। उसका एड्रेस चाहिए, उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, तो उसका एड्रेस चाहिए। जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दिया है आपको। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और साथ में थोड़ा शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर आपको यूक्रेन जाना है लीगल तरीके से, सही तरीके से, वर्क परमिट पे, चाहे 1 साल का हो या 3 साल का, या कंपनी फॉर्मेशन करके जाना हो,
दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं जो भी काम करता हूँ गाइज, मैं बिना एडवांस लिए काम नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एडवांस बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं पेमेंट लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी बंदे का काम करवा दूँ और वो बोले मैं नहीं जाऊँगा, तो भाई मेरे पैसे तो आगे लग गए ना। मैंने तो यूक्रेन में अपने लॉयर को पेमेंट कर दिया। अब आप लोगों का कब माइंड डाइवर्ट हो जाए, हर जगह परिवर्तन हो जाए, तो भाई मैं तो लग जाऊँगा। तो ऐसे में वो पेमेंट मुझे अपनी पॉकेट से करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। आपका काम मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से और जेन्युइन रेट पे करवाऊँगा। ऐसी रेट आपको 3 साल के वर्क परमिट की, आपका 100% वीज़ा लगवाऊंगा, आपको फ़्लाइट टिकट दूंगा, सारा काम आपका करवाऊंगा। 3 साल की टीआरसी, कंपनी फॉर्मेशन, टैक्स कोड, एड्रेस रजिस्ट्रेशन, सब कुछ मैं आपका करवाऊंगा बहुत ही कम प्राइस पे। आप लोग सोच भी नहीं पाओगे इतने कम प्राइस पे। जितना लोग इंडिया में 1 साल के वर्क परमिट का लेते हैं, उससे कम मैं 3 साल का लूँगा, वो भी कंपनी फॉर्मेशन पे। लाइफ टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई कंपनी से निकाल सकता है, ना ही कोई आपका वर्क परमिट टीआरसी कैंसिल करवा सकता है। जब तक कमाना है लीगल तरीके से वहाँ पे रहो और एंजॉय करो यूक्रेन को। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।